दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे वचन के बारे में। लेकिन दोस्तों ये वचन ना वचन लेने जैसा है, खतरनाक, क्योंकि परीक्षा में बार बार गलती आप यहाँ से करते हैं। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन होते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं, फिर उसे कैसे पहचाना जाए। देखिए रट्टू तोता मत बनिए, पहले बात को समझना होगा, ठीक है। जब आप बात समझेंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम वचन के उन सवालों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा में आपसे गलत कराते हैं, ठीक है। जानबूझ के आप गलती करते हैं, ठीक है। आप जितने बार भी पढ़ के जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ गलती होती जरूर है, ठीक है। क्या सर आप कुछ घुट्टी पिलाने वाले हैं क्या? मान के चलो कुछ घुट्टी जैसा ही करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाए, ठीक है। एक तो ये टॉपिक कवर करेंगे, दूसरा दोस्तों एक तरह से मास्टर वीडियो है। वचन के अन्य जो सवाल थे उनको मैं समराइज किया हूं इस वीडियो में, ताकि जो पीछे चीजें आपको पढ़ाएगी वो भी एक बार आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, एक एक चीज बहुत इत्मीनान से देखेंगे, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे। पहला सवाल दे रहा दोस्तों दर्शन। बात ये आती है कि हम रटेंगे नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना, हमें रटना नहीं है। हमें समझना है कि दर्शन जो शब्द है या एक वचन है या बहुवचन है या सदैव। देखिए एक वचन बहुवचन नहीं, एक वचन बहुवचन होता तो इसका वचन परिवर्तन होता है। जैसे एक वचन होता तो उसका बहुवचन बनता है। जैसे हमने कहा कलम, तो कलम का क्या हो जाएगा? बहुवचन कलमे हो जाएगा, ठीक है। या मैंने कहा कलमे, तो कलमे का एक वचन क्या हो जाता है? कलम हो जाता है, ये होता है। लेकिन दोस्तों ये जो दर्शन शब्द है इसका क्या करना है? ये सदैव एक वचन में आता है या बहुवचन में? देखिए कभी भी ऐसा सवाल मिले ना तो मेरे हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। ऐसे सवालों का एक वाक्य बनाइएगा। आप अपने मन से कोई भी वाक्य बनाइए। हम माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? मैं माता जी के दर्शन करने। जैसे देखिए दर्शन जो शब्द है ना ये ढेर सारे लोगों के लिए होता है, तो ये सदैव बहुवचन में आता है कि हम माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए, वही आपने कहा पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी आ रहे हैं कि पिताजी आ रहा है? क्योंकि भाई पिता तो एक ही होता है ना। देखिए आदर के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है, जब किसी शब्द का प्रयोग होता है तो हमेशा बहुवचन में होता है। ये दर्शन को आप कुछ उसी तरीके से रख सकते हैं। तो याद रखिएगा यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह जो सवाल है यह आता है सदैव बहुवचन के अंतर्गत, ठीक है। आगे चल के भूलिएगा मत, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे देखिए सोना। देखिए मैं आपसे कहूं जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं, सोना हो जाए, चांदी हो जाए, लोहा हो जाए, तांबा हो जाए, ये जितनी भी धातुएं होती हैं दोस्तों, कहीं भी दोस्तों आपको धातु विशेष मिल जाए ना, ये धातुएं क्या होती हैं दोस्तों? हमेशा एक वचन में आती हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यह जो सवाल हो जाएगा यह हो जाएगा सदैव एक वचन, यहां पर हो जाएगा। उसी तरह से सर चांदी भी तो एक तरह की धातु है, तो चांदी भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सदैव एक वचन हो जाएगा, सदैव एक वचन हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा समस्या फंसता दोस्तों ये जनता वाले शब्द में, ठीक है। जनता बच्चों को समझ में आएगा, जनता का मतलब होता है ढेर सारे लोग, भीड़, ठीक है। लेकिन दोस्तों बताऊं जनता क्या है दोस्तों? यह भी सदैव एक वचन होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? इसके आगे स्टार लगा लीजिए। यहां पे दोस्तों न चाहते हुए भी गलती होती है, आपका दिमाग यही आपका साथ छोड़ देता है, ठीक है। क्योंकि लोगों को लगता है जनता मतलब भीड़, ठीक है, भीड़। तो याद रखिए उस मामले में जाकर लोग यहां पर गलत कर देते हैं। आप ना गलती कीजिएगा, जनता सदैव एक वचन के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे जनता क्या चाह रही है, ठीक है, चाह रही है नहीं, चाह रही है। आप वाक्य बनाएंगे तो जवाब आपको मिलेगा, वाक्य नहीं बनाएंगे तो कभी भी आप उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आंसू, सर उसकी याद में हमने रात भर आंसू बहाए, ठीक है, बहाए या आंसू निकल रहे हैं, दो दो आंखें हैं बोलते हैं, तो हैं लगा तो मतलब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सदैव बहुवचन। क्या हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा सदैव बहुवचन का सवाल हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अलग क्या मिला? दो चीजें दोस्तों यहाँ पे अलग मिली। एक दोस्तों सदैव बहुवचन ये दर्शन का मिला, दूसरा दोस्तों आंसू का मिला। यही दोनों मिला ना, याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए अगला सवाल देना दोस्तों क्रोध। क्रोध जो शब्द है दोस्तों ये कैसा शब्द है? तो क्रोध जो शब्द है दोस्तों यह है एक वचन, ठीक है। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, ठीक है। क्रोध आ रहे हैं नहीं, क्रोध आ रहा है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एक वचन। हस्ताक्षर शब्द में दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे अक्षर होते हैं, ठीक है, तो ढेर सारे होते हैं, इसलिए आप इसे याद रखिए कि यह सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों? सदैव बहुवचन होता है। हस्ताक्षर कैसे याद रखेंगे दोस्तों? ढेर सारे अक्षर होते हैं ना,
ढेर सारे अक्षर आप अपने हाथ से लिखते हैं तभी तो हस्ताक्षर बनता है, इस तरह से याद रखेगा। दूध, जितने भी दोस्तों लिक्विड आइटम होते हैं, ठीक है, जो भी दोस्तों द्रव हो, द्रव कहीं पे अगर आपको नजर आ रहा है तो द्रव जैसे दूध दे दिया, घी दे दिया या इस तरह से कुछ भी दे दिया, तो दोस्तों हमेशा आप उसको क्या करेंगे, सदैव एक वचन के तहत रखेंगे। कहां रखेंगे दोस्तों, सदैव, सदैव एक वचन के तहत दोस्तों आता है, चाहे दूध आ जाए, चाहे पानी आ जाए, चाहे किसी भी तरह का द्रव। तो यहां पे एक नियम नोट करिए कि द्रव भी क्या होता है दोस्तों, द्रव जो होता है यह सदैव एक वचन होता है। क्या होता है, सदैव एक वचन। और जो धातुएं होती हैं ये भी क्या होती हैं दोस्तों, सदैव एक वचन होता है। कुछ कॉमन चीजें बना के चलिए, ठीक है, ताकि परीक्षा में आपको अलग से न सोचना पड़े। तो दोस्तों ये आपका स्पेशल है, इसको आप ध्यान देंगे, रखेंगे, ठीक है। आगे दिख रहा दोस्तों प्राण। आप कहते हैं ना मेरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। गए से क्या हो जाता दोस्तों, यह हो जाता सदैव बहुवचन। क्या हो जाता है, यह हो जाता दोस्तों सदैव बहुवचन, ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से कहीं लिखा है दाम। दाम माने क्या सर, प्राइस को दाम बोला जा रहा, हाँ एक ही दाम होता, दूसरा थोड़े होता, ठीक है। दाम जो होता दोस्तों, ये इसके आगे आप स्टार लगिए, जैसे जनता में होता दिक्कत ना, वैसे यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है। यह होता है दोस्तों सदैव बहुवचन, ठीक है। क्या हो जाता है, सदैव बहुवचन होता है। दाम जो शब्द है सदैव बहुवचन है। तो जितने बहुवचन वाले हैं उनको आप गोले में रख दीजिए, ठीक है। तो यहां हस्ताक्षर बहुवचन में था, उसके बाद प्राण बहुवचन में था, उसके बाद दाम बहुवचन में था, ठीक है। तो जितने बहुवचन हैं उनको आप अलग से हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं पेन तो चेंज कर नहीं रहा हूं, इस वजह से दोस्तों हाईलाइट कर दे रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। इसी तरह से और सवाल देखिए, जैसे लिख लिया अक्षत। अक्षत में दोस्तों ढेर सारे चावल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ढेर सारे चावल होते हैं, छोटे छोटे चावल के ढेर सारे दाने होते हैं। इस वजह से दोस्तों आप इसे क्या याद रखेंगे, यह होता है सदैव बहुवचन। क्या हो जाता है दोस्तों, लोग नहीं याद कर पाते हैं। देखिए छोटा मोटा ट्रिक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी छोटी छोटी ट्रिक, जैसे हमने पीछे बताया हस्ताक्षर, तो ढेर सारे अक्षर हैं इसलिए क्या हो जाएगा हस्ताक्षर में, वो सदैव बहुवचन हो जाता है। इसी तरह चावल में क्या हो जाता है दोस्तों, ये ढेर सारे चावल होते हैं तो क्या हो जाएगा, सदैव बहुवचन हो जाएगा। हवा, हवा में, हवा जो शब्द दोस्तों, जैसे हवा चल रही है, हवा चल रहे हैं नहीं, हवा चल रही है, ठीक है। तो है हो गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सदैव एक वचन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सदैव एक वचन। जैसे पीतल, पीछे हमने क्या बताया था दोस्तों, जितनी भी धातुएं होती हैं वो धातु क्या होती है दोस्तों, वो धातु होता है सदैव एक वचन होता है ना। तो जैसे हमने पीछे सोना चांदी पढ़ा, अभी दोस्तों पीतल दे दिया, तो यह भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी हो जाएगा सदैव एक वचन। कहिए कि नहीं आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। किसी के प्रति दोस्तों दया का भाव जो होता है, देखिए किसी भी तरह का भाव हो जाए, चाहे दया का भाव हो जाए, चाहे प्रेम का भाव हो जाए, चाहे बुराई का भाव हो जाए, ये सभी क्या होता है दोस्तों, ये सब के सब दोस्तों एक वचन होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी क्या कहे जाते हैं, ये सभी होते हैं सदैव एक वचन। क्या होते हैं दोस्तों, सदैव एक वचन होते हैं। तो इसे याद रखेंगे। हमने कहा दोस्तों कभी भी आपको भाव मिल जाए, ठीक है, भाव, तो भाव सदैव क्या होता है दोस्तों, इस भाव को सदैव एक वचन के तहत रखा जाता है। किसके तहत, एक वचन के तहत रखा जाता है, चाहे वो प्रेम का भाव हो, चाहे वो करुणा का भाव हो, चाहे वो दया का भाव हो, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए दे रहा दोस्तों लोग। पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था जनता, क्या बताया था, जनता, और बताया था कि जनता को स्पेशली आप कहां याद रखेंगे, सदैव एक वचन में रखेंगे। लेकिन याद रखेगा दोस्तों, अगर आप लोग की बात, जैसे लोग आ रहे हैं, मैंने कहा था जनता आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो जनता आ रही है था इसलिए एक वचन था, लोग आ रहा है नहीं, आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, सब बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन में भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह सदैव बहुवचन होता है। सदैव बहुवचन मतलब ये कभी एक वचन में इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। करुणा क्या दोस्तों, करुणा एक तरह की भाव है। करुणा क्या दोस्तों, भाव। और भाव को मैंने कहां सिखाया दोस्तों, कि कहीं भी दोस्तों जो भाव होगा वह क्या समझा जाएगा, जो भाव होगा ये सदैव क्या होगा दोस्तों, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, ये सदैव एक वचन हो जाएगा। चाहे आप दया का भाव रखिए, चाहे प्रेम का भाव रखिए, चाहे बुराई का भाव रखिए, चाहे ईर्ष्या का भाव, वो आपके ऊपर है क्या रखना है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों सवाल दे दिया अग्नि या आग, तो आग जल रही है, जल रहे हैं थोड़े कहेंगे, ठीक है, जल रही है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा सदैव एक वचन हो जाएगा। समाचार, समाचार में ढेर सारी खबरें होती हैं, जैसे हस्ताक्षर में ढेर सारे अक्षर होते हैं, समाचार में ढेर सारी खबरें होती हैं, इस वजह से दोस्तों इसे क्या करेंगे, कहेंगे हम सदैव बहुवचन। क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सदैव बहुवचन। गुस्सा, अब कहेंगे दोस्तों गुस्सा क्या है, ठीक है, तो गुस्सा भी दोस्तों एक तरह से क्या है, भाव है।
अरे गुस्सा को ही तो आप कहते हैं क्रोध का भाव, ठीक है। तो दोस्तों जो भाव है वो क्या होता है सर, भाव है, इस वजह से हम इसे रखेंगे सदैव एकवचन के अंतर्गत। आप कह दो कि कठिन है, देखिए जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मन से तब तक चीजें कठिन रहेंगी। और एक चीज और याद दिला दूं मैं आपको, स्टडी 91 पर आने के बाद ना बहुत कम समय में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके दूर किए जाते हैं। आप कहीं जाएंगे ना इतनी चीजें नहीं मिलेंगी, कॉपी पे नोट करिएगा, किसी की भी क्लास देख लीजिएगा, चाहे अपने आप का कितना भी बड़ा हो क्या हो चीजें हो, लेकिन वो ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इतना ज्यादा एक साथ मैटर आपको मिलने वाला नहीं इतने कम समय में, ठीक है। तो आइए आप साथ में वीडियो को लाइक भी करते चले, ठीक है। तो अक्षत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सदैव बहुवचन हो जाएगा, यहां नहीं आ करता हूं, अक्षत सदैव बहुवचन हो जाएगा। इसके अलावा और क्या था दोस्तों, लोग बहुवचन हो जाएंगे और ये समाचार बहुवचन हो जाएगा। तो ये बहुवचन वाला हो गया। आगे बात समझ में, चलिए और आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है सर आकाश, ठीक है। आकाश को सर क्या किया जाए, ठीक है। देखिए आकाश शब्द भी दे सकता है, आसमान शब्द भी दे सकता है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और ये आकाश हो चाहे आसमान हो, ठीक है, ये दोनों ही किसके अंतर्गत, जैसे मैं कहूं दोस्तों, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, एक ही आकाश है कि ढेर सारे, सर एक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां करेंगे सदैव एक वचन। क्या करेंगे, सदैव एक वचन। और मैंने पीछे आपको बताया था कि कहीं भी दोस्तों किसी तरह का द्रव हो, क्या बताया था दोस्तों, द्रव, तो द्रव को हमने सिखाया था आपको कि द्रव को आप क्या रखेंगे, सदैव एक वचन में रखेंगे। चाहे वो किसी भी प्रकार का द्रव हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो दूध हो, चाहे जो भी हो, अगर वो द्रव है तो उसे हम कहां रखेंगे दोस्तों, उसे हम रखेंगे सदैव एक वचन के तहत। किसके तहत रखेंगे, एक वचन के तहत रखेंगे। सवाल आके यहां फंसता, सर बाल क्या किया जाए। अच्छा, आपके सिर पर बाल आ रहा है कि बाल आ रहे हैं, बताइए। अगर मान लीजिए आप टकले हो गए तो बाल आ रहा है या बाल आ रहे हैं, तो आ रहे हैं करेंगे, यानी ढेर सारे बाल हैं, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, सदैव बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदैव बहुवचन। सामान, दोस्तों किसी एक वस्तु को तो सामान बोलते नहीं है। जैसे मैं कहूं कि बाजार से सामान लाना है, ठीक है, लाना है तो सामान, अच्छा लाना है ना, तो देखिए लाना है। अब देखिए बाजार से सामान आ रहा है या बाजार से सामान आ रहे हैं, आ रहा है ये ज्यादा सटीक बैठता है। तो भले ही हमारा मन कहीं भी जाए, लेकिन दोस्तों आ रहा है सटीक बैठ रहा है, इस वजह से इसको करेंगे सदैव एक वचन। चाहे झूठ हो चाहे सच हो, क्या होता है दोस्तों, वह झूठ बोल रहा है, बोल रहे हैं नहीं बोल रहा है, तो इसे भी कहां रख देंगे दोस्तों, सदैव एक वचन में रख लेंगे। ये सामान वाले पे दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि माइंड में आ सकता है कि सामान ढेर सारे हो सकते हैं या एक साथ हो सकते हैं, इस वजह से कंफ्यूजन बन सकता है, ठीक है। जल भी दोस्तों एक तरह का द्रव है, और द्रव दोस्तों क्या होता है, द्रव तो सदैव एक वचन में आता है, ठीक है, सदैव एक वचन होता है। मेरे प्राण निकल जाएंगे, प्राण नहीं, प्राण तो दोस्तों क्या होता है, बहुवचन होता है। प्रजा की बात कर रहा है, राजा की जो प्रजा होती, सर पीछे हमने जनता को कह दिया था एक वचन, लेकिन जो प्रजा होती दोस्तों ये बहुवचन होती। क्या होती दोस्तों, जो प्रजा होती है इसे हम कहां रखते हैं, इसे हम सदैव बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। होश, उसे होश आ रहा है, ठीक है, तो वो तो दोस्तों पर्टिकुलर कर्ता के आधार पर हो जाएगा, लेकिन होश जो शब्द है दोस्तों, ठीक है, यह क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, इसके आगे स्टार लगाएगा। होश शब्द क्या है, यह सदैव बहुवचन शब्द है, ठीक है, यह क्या है दोस्तों, होश सदैव बहुवचन है। दही दोस्तों क्या हो जाएगा, दही को आप लिक्विड वाले में रख सकते हैं, इस वजह से दोस्तों क्या हो जाएगा, दही खीर ये सभी क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह सदैव एक वचन के तहत आ जाएगा, सदैव एक वचन के तहत, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। तो यहाँ दोस्तों बहुवचन वाला सवाल कौन सा था, एक तो दोस्तों ये होश को रखिएगा, दूसरा दोस्तों आपको क्या रखना है, ये बाल को रखिएगा, ठीक है। ये दो सवाल ऐसे थे जो क्या थे, सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और तो प्रजा भी था ना, ये प्रजा भी, ठीक है। ये तीन सवाल दोस्तों सदैव बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे लिख रहा दोस्तों बारिश, ठीक है। बारिश में अच्छा क्या होता है दोस्तों, बाल दे दिया ना, बाल तो सर पे ढेर सारे होते हैं, तो बाल के बारे में हम जानते हैं कि बाल क्या होता है दोस्तों, यह सदैव बहुवचन होता है। सर घी क्या होता है, तो घी को भी सर हम द्रव में रख लेते हैं, द्रव में रखने की वजह से दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, ये सदैव एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है। पीछे सर हमने सामान जो लिखा था, सामान को रखा था दोस्तों, कि बताया था दोस्तों कि सामान सदैव एक वचन में आता है। किस में आता है, एक वचन में आता है। लेकिन अभी सामग्री और माल ये दो सवाल दे दिया।
मान लीजिए परीक्षा में सामान न दे करके सामग्री शब्द दे दे या माल शब्द दे दे तो क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, दोनों ही केस में जब सामान क्या है एक वचन है तो दोस्तों ये अलग कहां से हो जाएगा, चाहे आप सामान कहिए, चाहे आप सामग्री कहिए, चाहे आप माल कहिए। आप कहते हैं ना हम दुकान का माल खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप माल कहिए, ये सदैव क्या होता है दोस्तों, एक वचन ही होता है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना। बारिश दोस्तों, बारिश हो चाहे वर्षा, लोगों को लगता है दोस्तों यहाँ वर्षा की बूंदें होंगी ढेर सारी, इस वजह से दिमाग खराब हो जाता है और हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको बहुवचन में करते हैं और ये भूल जाते हैं कि यह द्रव को इंडिकेट कर रहा है। अगर द्रव को इंडिकेशन द्रव की तरफ है तो हमेशा उत्तर एक ही रहेगा दोस्तों, सदैव एक वचन जवाब होगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पीछे दोस्तों हमने भाव आपको बताया था, भाव में दोस्तों सत्य और झूठ भी दोस्तों एक तरह का भाव हो सकता है। तो दोस्तों ये जो भाव है ये क्या हो जाएगा, ये सदैव एक वचन हो जाएगा। आप पीछे भी पढ़े हैं कि चाहे आप सत्य बोलिए चाहे आप झूठ बोलिए, ये जवाब आपका क्या हो जाएगा, सदैव एक वचन हो जाएगा। अच्छा, किसी का हाल चाल पूछेंगे तो ढेर सारी बातें होंगी, हाल चाल में ढेर सारी बातें होंगी, तो दोस्तों बातें जब ढेर सारी हो जाएं तब दोस्तों क्या होगा, यह हो जाएगा सदैव बहुवचन। क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा सदैव बहुवचन हो जाएगा। नियम दोस्तों, कोई एक नियम तो होता नहीं, नियम में भी दोस्तों ढेर सारे तथ्य होते हैं, इसलिए नियम जो शब्द है दोस्तों यह भी क्या हो जाएगा, बहुवचन। नेता, नेता के आगे दोस्तों स्टार लगेगा, नेता को भी दोस्तों क्या कहाँ रखा जाता है, सदैव बहुवचन में रखा जाता है। ठीक है, नेता को कहाँ रखा जाता है, ये आप कहेंगे सर इसका कौन सा फार्मूला, बिना फार्मूला का। और प्रत्येक दोस्तों तो बता ही रहा है, चाहे प्रत्येक लिख दे, चाहे हर एक लिख दे, चाहे एक एक लिख दे, एक ही बात है ना। इन सब के लिए दोस्तों एक ही शब्द होता है और वो क्या है दोस्तों, मतलब एक ही जवाब होगा, यह है सदैव एक वचन। क्या हो जाएगा, सदैव एक वचन। कह दीजिए नहीं समझ में आया। देखिए रट्टू तोता न बनिएगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। जब तक आप चीजें नहीं समझते हैं ना या समझने का प्रयास नहीं करते हैं तभी तक दोस्तों चीजें आपको कठिन लगती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कौन कौन सा बहुवचन है, ये लिए जैसे ये चारों क्या हो जाएंगे आपके लिए बहुवचन, और नहीं ना कोई, ठीक है, ये चारों क्या हो जाएंगे आपके लिए बहुवचन हो जाएंगे। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करा दोस्तों पक्षी। अच्छा, पक्षी दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये थोड़ा सा एंटीक वाला सवाल आ गया। अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो सदैव एक वचन या सदैव बहुवचन के थे। कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक वचन बहुवचन, जैसे आप कहेंगे सर पक्षी, पक्षी का सर पक्षियों कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, पक्षी का क्या कर लिया जाए, पक्षियों कर लिया जाए। लेकिन मैंने किसी क्लास में आपको बताया था कि दोस्तों ओ शब्द इसका प्रयोग बहुत विशेष रूप से किया जाता है, ठीक है, या नहीं किया जाता है। आप इसका एकदम एक्यूरेट पता करेंगे ना तो ये हो जाएगा दोस्तों पक्षी वृंद। क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध देखेंगे तो शुद्ध क्या मिलेगा, पक्षी वृंद। ठीक है, इसी तरह से अध्यापक के लिए क्या शब्द मिलता है, अध्यापक गण। क्या मिलता है दोस्तों, अब एक साथ करिएगा, ठीक है, अलग अलग नहीं, एक साथ। ठीक है, इसी तरह से सज्जन लोग, क्या करेंगे दोस्तों, सज्जन, सज्जन लोग। ठीक है, सज्जन, इसके आगे लोग लगा दीजिए तो ये बन जाता है बहुवचन। इसी तरह से क्या कर लेंगे दोस्तों, मजदूर का क्या हो जाता है, मजदूर वर्ग। ठीक है, एक पूरा घर वर्ग आ जाता है। ठीक है, गुरु का क्या हो जाता है दोस्तों, गुरुजन। क्या हो जाता है, जन मतलब होता है लोग। ठीक है, तो क्या हो जाता है, गुरुजन। इस तरह से दोस्तों बहुवचन बनता है। तो ये भी आपने बहुवचन बनाया। इधर क्या दिया है, इधर दोस्तों एक वचन दिया है, इधर क्या है, इधर एक वचन है और आपने क्या कर दिया दोस्तों, आपने इसे बना दिया बहुवचन। क्या कर दिया, बहुवचन। इसी तरह से बनेगा। ठीक है, कई सारे सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए और भी करते हैं। जैसे दे दिया व्यापारी, ठीक है, तो ढेर सारे व्यापारियों का अगर गुट होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, उसका कर लेंगे व्यापारी गण। क्या कर लेंगे, व्यापारी, व्यापारी गण। ठीक है, इसी तरह से छात्र का क्या कर लेंगे दोस्तों, छात्र वृंद। क्या कर लेंगे, छात्र वृंद। या तो छात्र वृंद कर सकते हैं या छात्र गण भी कर सकते हैं ना, छात्र गण ढेर सारे। ठीक है, इसी तरह से प्रजा, तो प्रजा का क्या कर सकते हैं, जैसे गुरुजन कर रहे थे ऐसे लिख लेंगे प्रजाजन। इसी तरह से कवि का क्या कर लेंगे दोस्तों, कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा, लोग कहते हैं कवि का कवियों हो जाता, नहीं, कवि का दोस्तों कविगण होगा। विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, विद्यार्थीगण हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थीगण हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुवचन बनाने का तरीका है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं ना। इसी तरह से और सवाल करिए, ठीक है, ताकि एकदम काम बन जाए आपका। चलिए कुछ और, अब देखिए यहां से जो मैं क्लास आपको देने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा ना पीछे, ये आपका रिवीजन कराने में चल रहा हूं। एक बार देखिए, अगर परीक्षा हो ना तब तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे सवाल दे दिया दोस्तों ऋतु,
कहीं पे दोस्तों अगर ऊ की मात्रा आपको दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, ऊ की मात्रा, देखिए यहां भी ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो हमेशा क्या बन जाता है दोस्तों, यहां पर ये जुड़ जाता है। याद रखिए, चाहे छोटा ऊ मिल जाए, इसको अपने भाषा में लिख दे रहा हूं, फार्मूला पहले लिखिए, या फार्मूला क्या आप समझिए, ट्रिक क्या होता है, एक लाइन में समझिए कि ट्रिक में क्या लिखेंगे वो समझिए। कहीं भी छोटा ऊ मिल जाए, कहीं भी बड़ा ऊ मिल जाए, कहीं भी औ मिल जाए, ये तीन चीज कहीं भी देखिएगा ना, तो आप हमेशा क्या कर लेंगे, ए कर लीजिएगा। ए मतलब समझ रहे हैं ना, इस ए पे दोस्तों बिंदी आ जाती, ए का मतलब क्या है, इस ए पे ऐसे बिंदी आ जाती, ऐसे हो जाएगा। जैसे ऋतु था ना, तो ऋतु का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋतुएं, क्या हो जाएगा, ऋतुएं। जैसे गौ था ना, तो औ की मात्रा थी ना, तो क्या हो जाएगा, गौवें। धातु था ना, तो क्या हो जाएगा, धातुएं, क्या हो जाएगा, धातुएं। इसी तरह वस्तु था ना, तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं, ये बहुवचन बन रहा। बहु था ना, और याद रखें मात्रा हमेशा छोटी हो जाएगी, अंतिम की जो मात्रा होगी वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां बहुएं का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुएं, ऐसे हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आई बात समझ में। केवल ये गौवें वाले कंडीशन में दोस्तों हल्का सा आप अपवाद मान सकते हैं, गोए मत कर दीजिएगा, गौवें ही होता है, यहां औ का ओ नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों आप इसके आगे क्या कर लीजिए, स्टार, क्योंकि ये लीक से हटकर सवाल आ गया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों कभी भी अगर लास्ट में या शब्द दिया हो ना और इसका बहुवचन बनाना हो, तो बस खाली या पे बिंदी लग जाता है। जैसे डिबिया का बहुवचन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डिबिया का बहुवचन हो जाता है डिबिया, क्या हो जाता है, या। इसी तरह से बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाता है, तो बुढ़िया का हो जाता है बुढ़िया। इसी तरह से बिंदिया का बहुवचन क्या हो जाता है, तो बिंदिया का हो जाता है बिंदिया। इसी तरह चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाता है, तो चिड़िया का हो जाता है चिड़िया। इसी तरह चूहिया का बहुवचन क्या हो जाता है, तो चूहिया का हो जाता है चूहिया। ये हो जाएगा दोस्तों आपका बहुवचन। आगे बात समझ में, एकदम आराम से पढ़ते चलिए, पीछे मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई ना वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी दोस्तों याद रखिए, चाहे छोटी ही मिल जाए चाहे बड़ी ही मिल जाए, ठीक है, कुछ भी मिल जाए इस तरह से, तो हमेशा क्या हो जाएगा, इसके जगह इया हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अंतिम में या। जैसे लड़की लिखा था ना, तो लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियां, क्या हो जाएगा दोस्तों, लड़कियां, ठीक है। जाति का क्या हो जाएगा दोस्तों, जातियां, ठीक है। अच्छा एक सवाल ये, सर यहाँ पे बिंदी लगाएं या ना लगाएं, जैसे जाति का जातियां करे या जातिया करे, तो हमेशा याद रखिए बिंदी लगेगा। जैसे चीटी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा थी तो इसका ह्रस्व कर दिया, ये पहले से छोटी थी तो इसको ह्रस्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ चीटी पे बड़ी की मात्रा थी, इसको छोटा करना पड़ेगा, और चीटियां ना। इसी तरह पत्ती पे देखिए मात्रा बड़ी की है तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, पत्तियां। इसी तरह से मिठाई में क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी ही है तो उसे छोटा ही करने पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे मिठाइयां, ये करेंगे, ठीक है। ऐसे ये नियम होता है, ये नियम होता है, इसे समझिए। इसी तरह से रीति का क्या हो जाता है दोस्तों, तो रीति का रीतियां हो जाता है, यहां पहले से मात्रा छोटा था तो कोई दिक्कत नहीं। सखी पे दोस्तों मात्रा बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों ह्रस्व होगा, ये नियम होता है। टोपी पे भी मात्रा बदलना पड़ेगा, क्या हो जाएगा जवाब आपका, टोपियां। तिथि पे पहले से छोटी ही है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सीधे सीधे क्या कर लेंगे, तिथियां, क्या कर लेंगे, तिथियां। नारी पे क्या कर लेंगे दोस्तों, नारी का क्या हो जाएगा, नारियां, नारी का क्या हो जाएगा, नारियां। आगे बात समझ में, ये नियम होता है, ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्ता, पत्ता का क्या हो जाएगा, कहीं भी दोस्तों, अच्छा एक चीज बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कब पत्ता का पत्ते हो जाता है, कब बिंदी लग जाती है, ये नहीं समझ में आता। याद रखिए कभी भी आकारांत शब्द हो, आकारांत मतलब जिसके अंतिम में आ की मात्रा हो, देखो आ की मात्रा, 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 प्लस प्लस प्लस, ये सभी शब्द क्या होने चाहिए, पुलिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जैसे पत्ता पुलिंग है, लड़का पुलिंग है, छाता पुलिंग है, ठीक है, रुपया पुलिंग है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका हो जाता है ए, क्या बन जाता है। अब देखिए जैसे जूता पुलिंग है, जूती नहीं ने कहा, बस्ता भी पुलिंग है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए खाली ए की मात्रा। तो पत्ते करिएगा, पत्ते मत करिएगा। बिंदी आदमी नहीं लगाता, बिंदी कौन लगाता है, फीमेल, तो बिंदी कब लगेगा, जब फीमेल होगा, ठीक है। पत्ते, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़का का लड़के नहीं लड़के, ठीक है। छाता का क्या हो जाएगा दोस्तों, छाते, ठीक है। रुपया का क्या हो जाएगा, रुपए। बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे, बेटे नहीं, टे पे बिंदी मत लगा देना, टे टे हो जाएगा आपका भी, ठीक है। बेटे करिएगा सीधे सीधे, ठीक है। जूता का क्या हो जाएगा दोस्तों, जूता का जूते। बस्ता का क्या हो जाएगा, बस्ता का बस्ते। घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े। पक्का का क्या हो जाएगा,
पक्का का पक्के, बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे, ठीक है, बच्चे। ये दोस्तों एक ही मात्रा करिएगा, कब, जब लास्ट में पहले आकारांत हो, आकारांत मतलब अंतिम में आ जाए, ठीक है, और प्लस मेल हो। इसी तरह से सर फीमेल वाला भी होता होगा, बिल्कुल होता है, ठीक है, आ का आएगा, आकारांत आएगा, प्लस दोस्तों यहां क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग आ जाएगा। तब दोस्तों क्या हो जाता है, ये ए पे बिंदी लग जाती ऐसे, जैसे पत्रिका हो गया ना, तो पत्रिका का क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं, क्या हो जाएगा, पत्रिकाएं। माला का क्या हो जाएगा दोस्तों, मालाएं। माता का क्या हो जाएगा, माताएं, ठीक है। अंतिम में देखिए आ की मात्रा भी है सब, देखिए, लेकिन फीमेल के साथ, क्या है दोस्तों, फीमेल के साथ। ये इतना इतना ज्यादा भीतर जाके आपने सोचा था। देखिए एक टीचर का काम क्या होता है, आसान बनाना, किसी चीज को इतना आसान बना देना कि बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। मैंने कई बार दोस्तों हिंदी पढ़ाई, हर बार एक नए पैटर्न में हिंदी पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं कि पहली बार मैं एक वचन बहुवचन पढ़ा रहा हूं, आज के पहले मैंने 10 बार इस तरह के एक वचन बहुवचन पे क्लास दिया, लेकिन हर बार एक नया पैटर्न फॉलो करता हूं कि आपको अच्छा लगे और मजा आए, ठीक है। इसी तरह से आगे देखिए, कन्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कन्या का हो जाएगा कन्याएं। महिला का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा महिलाएं। आगे देखिए, इसका क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं, क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं, ठीक है, अध्यापिकाएं, ठीक है। इसी तरह से सेना का क्या हो जाएगा, सेनाएं। इसी तरह लता का क्या हो जाएगा, लताएं। इसी तरह भुजा का क्या हो जाएगा, भुजाएं, ठीक है। इसी तरह शाखा का क्या हो जाएगा, शाखाएं। कह दीजिए नहीं आया आपको, ठीक है। अरे ना आए ना तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। नितिन सर कोई विषय ना अच्छा, बहुत सारे बच्चे समझते हैं ना नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी नहीं भाई, मेरी जीएस की भी क्लास चलती है सुबह 9:06 पे, ठीक है। आप आइए, उसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों समाप्त हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन समाप्त हो गया है, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। बहुत जल्द ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा तो फिर हम साइंस या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आप आएंगे, जब भरोसा होगा तब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बात का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अकारांत है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अकारांत है। अकारांत में हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये लग जाता है, ये लग जाता है, ऐसे कर लीजिए ये। जैसे बात का क्या हो जाता है दोस्तों, तो बात का बातें हो जाता है, ठीक है। बहन का क्या हो जाता है दोस्तों, बहन का बहनें हो जाता है। आंख का क्या हो जाता है दोस्तों, आंख का आंखें हो जाता है, बिंदी लगाइएगा। कलम का क्या हो जाता है दोस्तों, अब बिंदी लगेगी यहाँ पर। गाय का क्या हो जाता है दोस्तों, गायें हो जाता है। गाय में ऐसे कर लीजिएगा, गायें, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, गायें, ये ऐसे, ठीक है। इसी तरह से बाह का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाह का बाहें हो जाएगा। भैंस का क्या हो जाएगा दोस्तों, भैंस का भैंसे हो जाएगा। रात का रातें हो जाएगा, रात का क्या हो जाएगा, रातें। बात का क्या हो जाएगा, बात 2 बार आ गया क्या, बातें। सड़क का क्या हो जाएगा, सड़कें, ठीक है, सड़क का सड़कें। आ गई बात समझ में। इस तरह से कब, जब अंतिम में अ आ जाए। और आप जानते हैं दोस्तों त का निर्माण कैसे हुआ, त धन अ, या न का निर्माण कैसे हुआ, न धन अ। इसमें अ जुड़ा होता है ना, तभी तो व्यंजन बनता है, नहीं तो कैसे बनता है, ठीक है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। चलिए आगे 1-2 नियम है, जरा वो नियम समझ जाइए। नियम क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। नियम कहता है कि आदर के लिए हमेशा किसका होता है दोस्तों, सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे मैं कहूं दोस्तों कि पिताजी आ रहे हैं, मैं क्या कह दूं दोस्तों आपसे, मैं कह दूं पिताजी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, पिता जो है दोस्तों ये क्या होते हैं, एक वचन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने यहां पर क्या नियम कर दिया, जो उनको सम्मान देने के लिए, उनको आदर देने के लिए, या मैं कह दूं गुरुजी आ रहे हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूं आपसे कि शिवाजी सच्चे वीर थे, मैं आपसे क्या कहूं, शिवाजी सच्चे वीर थे, ठीक है। तो दोस्तों थे का प्रयोग तो बहुवचन में किया जाता है, शिवाजी तो यहां पर एक वचन है, लेकिन शिवाजी को आदर देने के लिए, सत्कार देने के लिए यहां बहुवचन कर दिया आपने, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कह दूं कि गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे, ठीक है। गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे, ठीक है, थे, ठीक है। तो याद रखिएगा वीर थे, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो गांधी जी हैं एक वचन पे, लेकिन दोस्तों यहाँ थे किया जा रहा है, यानी गांधी जी को ही आदर सत्कार दे। ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा। आइए एक और सवाल करते हैं। श्री राम चंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे, ठीक है, आज्ञाकारी पुत्र
थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिया, बहुवचन बनाया, जबकि यहाँ पर क्या है, एक वचन है। तो मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों नियम ये कहता है कि एक वचन भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा जहां आदर सत्कार की बात आ जाए, ठीक है। तो ये बात आप बखूबी समझ गए होंगे, जान गए होंगे। एक और नियम देखिए, कह रहा बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी मैं के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, हम का प्रयोग किया जाता है। जहां मैं होता वहां हम, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि हमें याद नहीं है, हमें कर दूं या मुझे कर दूं, ठीक है, मुझे याद नहीं है कि हम कभी मिले थे, ठीक है। दोस्तों यहां क्या है, मैं की जगह हम, या हम कभी आपसे मिले थे, एक ही बात है। मैं के स्थान पे क्या कर देंगे, मैं नहीं, ठीक है। जैसे आपसे कहा जाए कि वह गुरुजी आए तो मैं, देखिए मैं के स्थान पर मैं का उदाहरण देना ना, जैसे गुरुजी आए तो वह क्रोध, क्या कर सकते बताइए आप, सीधे सवाल पकड़िए ना, बड़प्पन दिखाना, कहीं भी बड़प्पन दिखाना, उदाहरण सोचिए क्या उदाहरण है, ठीक है। जैसे किसी के सामने बड़प्पन दिखा रहे हैं, जैसे आपने कहा गुरुजी आए तो वह नहीं, वे क्रोधित थे, क्रोधित हो उठे, ठीक है। तो दोस्तों गुरुजी तो एक ही हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ वे का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, बहुवचन का प्रयोग। तो दोस्तों वही मैं समझा रहा हूं कि बड़प्पन दिखाने के लिए इस तरह से चेंजेस होता है। जैसे मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कल मुझसे नहीं, कल हमसे या फिर क्या, हम सभी से मिलने आएंगे, ठीक है, आएंगे, ये हो जाएगा ना। तो ये हमने क्या किया दोस्तों, ये है तो एक वचन, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई एक ही व्यक्ति होगा और एक ही व्यक्ति आएगा, लेकिन दोस्तों बड़प्पन दिखाने के लिए भी दोस्तों इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं, तो ये बहुवचन बन जाते हैं। यही मैं आज समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। स्टडी 91 की बुक अगर आपके पास नहीं दोस्तों, तो एक किताब ले लीजिए, अपनी हिंदी की किताब, या आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से या एप्लीकेशन से। सुपर सेलिंग बुक है, आप लेके देखिए। बैच भी दोस्तों गजब की है, एक बार बैच ज्वाइन कर लिया ना, तो भारत का कोई भी एग्जाम देंगे जहां हिंदी आता होगा तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आराम से सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो आपसे यही निवेदन है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, वरना फिर बाकी आपकी मर्जी है, जो आप चाहते हैं वही करते हैं, मेरे कहने का कोई फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।